वेलकम टू नॉलेज एज ए हंटर्स। तो जैसा कि हम क्लास 10th का अपना जो गद्यखंड का 4th चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक उसको डिस्कस कर रहे थे। तो जिसमें मैंने इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर दिया। तो अगर आपने अभी तक मैं जो पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का वो अब तक नहीं वॉच किया है तो जल्दी से इसको वॉच कीजिए, तभी जो आपको आगे का जो पार्ट का जो है इस आगे का सेकेंड पार्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइस, हम कहाँ से अपने प्रीवियस वीडियो में हमने अपना जो 86 का जो लास्ट पैरा था वहीं पर छोड़ दिया था। तो आज हम अपना लास्ट पैरा से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे गाइस। तो हम यहाँ पर हैं, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो फादर कामिल बोल के थे उन्होंने अपना जो एक शर्त ली थी, मतलब वो सन्यास बनने जा रहे थे तो उन्होंने सन्यासी बनने जा रहे थे तो उन्होंने एक शर्त ली थी कि वो मतलब सन्यासी बनने हैं, तो उन्होंने शर्त ली थी। तो अब हमने इतना पढ़ लिया था तो अब हमें यहाँ से पढ़ना है। भारत जाने की बात क्यों उठी, नहीं जानता बस मन में ही था। तो क्या है, भारत जाने की बात थी वो क्यों उठी, नहीं जानता बस मन में था, मन में ही था। फिर क्या है, उनकी शर्त मान ली गई, उनकी जो शर्त थी उसको मान लिया गया और वह भारत आ गए। उनकी जो शर्त थी मान लिया गया और वो क्या हुआ, भारत आ गए। पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। पहले क्या किया, जो जेसुइट संघ जो 2 साल पादरियों के बीच जो धर्माचार है, तो धर्माचार मीन्स होता है रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, तो उसकी क्या करी, पढ़ाई की। फिर क्या है, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर क्या हुआ, जो फिर 9 से 10 साल के बीच में उन्होंने क्या करा, दार्जिलिंग में पढ़ाई की। फिर है कोलकाता से बीए किया। फिर क्या किया, कलकत्ता, यहाँ कोलकाता लिखा है ब्रैकेट में, उससे क्या करा, बीए किया। और फिर इलाहाबाद से एमए, फिर क्या करा, इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उन दिनों क्या करा, जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। स्वप्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। फिर क्या करा, स्वप्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के जो हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने क्या करा, 1950 में पूरा किया रामकथा, उत्पत्ति और विकास को। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रामकथा और उत्पत्ति और विकास को। फिर परिमल में उसके अध्याय पढ़ गए थे, जो परिमल है उसमें जो उनके अध्याय उसके जो अध्याय थे वो पढ़ गए। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का रूपांतर भी किया है। जो फादर है उन्होंने मातृलिंग के प्रसिद्ध जो नाटक है ब्लू वर्ल्ड उसका रूपांतर भी किया है। नील पंक्षी के नाम से, किसके नाम से, नील पंक्षी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए। बाद में क्या हुआ, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में जो हिंदी तथा संस्कृत विभाग के वो कौन बन गए, विभाग अध्यक्ष हो गए। और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। इन्होंने क्या करा, वहीं पर क्या करा, जो अपना प्रसिद्ध हिंदी और अंग्रेजी जो कोश है उसको तैयार किया। और बाइबल का अनुवाद भी, जो बाइबल का अनुवाद है उसको भी। और वहीं बीमार पड़े पटना आए, मतलब क्या हुआ, फिर वो बीमार पड़ गए, फिर वहीं पटना आए, बीमार पड़े पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। मतलब क्या हुआ, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर क्या हुआ, चले गए। मतलब 47 वर्ष देश में रहे और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर क्या हुआ, वो चले गए। 47 ईयर्स की ज़िंदगी में जीकर, मतलब वर्ष ईयर्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट पैरा में क्या है, फादर बोलके संकल्प से सन्यासी थे। जो फादर बोलके हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, वो पहले मतलब संकल्प से सन्यासी थे। तो कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, मतलब वो संकल्प से तो सन्यासी थे लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। अगर किसी से वो रिश्ता बनाते तो उससे जो रिश्ता होता है उसको तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। मतलब अगर वो किसी जिससे रिश्ता बनाते थे और उससे 10 साल बाद में मिलते तो उसकी जो गंध थी वो महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, जब भी वो दिल्ली आते तो फिर वो ज़रूर मिलते। खोज कर समय निकाल कर, मतलब समय को मतलब निकाल कर वो ज़रूर मिलते। गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। अगर गर्मी होती तो गर्मी में, सर्दी होती तो सर्दी, सबको झेल कर मिलते। चाहे 2 मिनट के लिए ही से, चाहे वो 2 मिनट ही के लिए क्यों ना मिले, लेकिन वो मिलते ज़रूर थे। यह
कौन सन्यासी करता है, मतलब ये सन्यासी ऐसा कौन सा सन्यासी जो ऐसा सब करता है जो मिले। फिर क्या है, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। इनकी जो चिंता है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। और फिर मतलब उनकी जो चिंता है वो क्या है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए थी। तो फिर क्या है, हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते। तो हर मंच क्या करते, तो इसकी जो तकलीफ होती है उसको बयान करते। इसके लिए अकाट्य तर्क देते। इसके लिए क्या करते, अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुलाते देखा है। मतलब एक यही क्वेश्चन है जिस पर जिसको उन लोगों ने क्या करा कि इसी एक यही क्वेश्चन है जिस पर उन्हें झुलझलाते देखा। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुखी करते उन्हें पाया। मतलब हिंदी वालों द्वारा ही जो हिंदी की उपेक्षा कर उनको दुखी पाया। फिर क्या है, घर परिवार के बारे में, किसमें घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ में के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। जो घर परिवार या फिर जो निजी दुख तकलीफ होते हैं उनके बारे में उनका पूछना क्या था, स्वभाव था, यह हैबिट था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था। मतलब जो क्या करते, बड़े दुख में उनके जो मुंह से जो सांत्वना के जादू भरे जो दो शब्द होते थे उनसे एक ऐसी रोशनी भर देता। जो दो शब्द उनके मुंह से निकले होते वो एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। मतलब जो किसी गहरी जो तपस्या होती है उससे जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। ये क्या है, हर एक मतलब हर मौत दिखाती है जो जीवन की जो नई राह होती है उसको दिखाती है हर मौत। तो वही यहाँ पर है कि हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झलकती विरल शांति भी। अब वो क्या है कि उनको क्या हो रहा है कि जो उनको अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के जो शब्द होते हैं उनसे झलकती विरल शांति भी याद आ रही है। फिर नेक्स्ट पैरा यहाँ पे है, आज वह नदी नहीं है। मतलब आज वो नहीं है, नहीं रहे अब वो। फिर क्या है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। मतलब वो दिल्ली में बीमार रहे थे, ऐसा पता नहीं चल पाया था। फिर क्या है, वहाँ खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। मतलब जब वो उनकी डेथ हो गई थी तो अब उन्होंने अपने गाँव खोलकर उसको किसी को गले नहीं लगा पाए वो। फिर क्या है, जब देखा तब वे वहाँ दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। मतलब देखा था तो वो उनकी बाहें दोनों हाथों की मतलब वो सूजी उंगलियां को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो उनकी जो उंगलियां को उलझाए सूजी उंगलियां को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। फिर क्या हुआ, जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। मतलब जो शांति बरसती थी वह जो चेहरे पर थिर थी। तरलता जम गई, क्या हुआ, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। मतलब वो टाइम क्या था, ये टाइम है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आए उसमें आ सकता है। तो इसका टाइम याद रख लेना गाइस। क्या है, 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। क्या है, दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कर्वगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतरा। जब क्या हुआ, दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन से कर्वगाह में उनका जो ताबूत था वो एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उससे उतार रहे थे। कुछ पादरी और रघुवंश जी का बेटा, और रघुवंश तो आप लोग जानते होंगे, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। वो कौन थे, उनके फ्रेंड थे, उनका नाम तो है यहाँ पे रघुवंश। वो कौन थे, डॉक्टर रघुवंश थे। और यहाँ पर और कौन है, उनका बेटा, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह, ये सब लोग थे जिन्होंने उनको उतारा गया था। उनकी जो पादरी थी उसको उतारा था। फिर क्या है, फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क से कहा कि आखिरी छोर तक ले जाया गया। मतलब फिर क्या हुआ था, जो उसको उठाया गया, फिर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाव वाली सड़क, ये क्या है, लंबी संकरी और उदास पेड़ों की जो घनी छाव वाली सड़क है उस कर्वगाह के आखिरी छोर तक उसको ले जाया गया। और फिर क्या है, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कर्व अवाक मुँह खोले लेटी थी। जो यहाँ पे जो कर्व होती है वो जो धरती की गोद में सुलाने के लिए वो अवाक
मुँह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाह थी, उस पे ऊपर क्या था, जो करील की घनी छाह थी, और चारों ओर कड़वे और तेज धूप के व्रत, मतलब क्या है, चारों ओर क्या थे, कड़वे और तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक बसन, पहले इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं, ये सब गाइस यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं। ये सब जो नेम्स हैं वो क्या है, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले ही खामोश, मतलब वो लोग थे यहाँ पर। तो अब आगे देख लेते हैं कि उनकी किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, मतलब ये सब लोग थे वो क्या करते थे, जो अपरिचित आहटों उससे दबे हुए थे। जो नेम्स मैंने प्रीवियस अपने इसमें बताए हैं पेज में, तो फिर क्या है, ये सब उनके नेम्स थे, वो क्या होता है, अपरिचित आहटों से दबे थे। सिमट आए थे वे कर्व के चारों तरफ, वो क्या हुआ था, वो सिमट गए थे, अपने जो कर्व था उसके वो चारों तरफ वो सिमट आए थे। फिर क्या, फादर की देह पहले कर्व के ऊपर लिटाई गई थी, जो फादर फुल के थे उनकी जो देह थी, मीन्स उनका जो बॉडी था वो पहले कर्व के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, जो मसीही विधि होती है उससे उनका अंतिम संस्कार स्टार्ट हुआ। फिर क्या है, रांची के फादर पास्कल त्योना के द्वारा, जो रांची के फादर थे पास्कल त्योना के द्वारा क्या हुआ, उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उन्होंने क्या कहा, उनके मतलब जो जीवन पे, जो बोल के फादर पास्कल ने उनके जीवन पे क्या करा, उनके कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर क्या हुआ, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कहा, फादर बोल के धरती में जा रहे हैं, जो फादर बोल के हैं वो धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। अब वो फादर बोल के थे, अब वो धरती पे जा रहे थे, तो अब ये वो कह रहे हैं, फादर पास्कल ने कहा कि इस धरती पे ऐसे रत्न और पैदा हो, मीन्स इस धरती पे ऐसे रत्न हो वो और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन का नमन किया। जो डॉक्टर सत्यप्रकाश थे उन्होंने भी उनकी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन का नमन किया, उनका जो अनुकरणीय जीवन था उसका नमन किया। फिर देह कर्व में उतार दी गई, फिर जो उनकी जो बॉडी थी उसको कर्व में से उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, मतलब अब वो नहीं जानते कि जो फादर बुल्की थे, मतलब उनकी जो डेथ पर, मतलब इस सन्यासी ने कभी सोचा नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मतलब अब उन्हें नहीं पता कि जो सन्यासी थे कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा होगा कि जब उनकी डेथ होगी तो कोई रोएगा या नहीं रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन जो उस क्षण क्या हुआ, जो रोने वालों की कमी नहीं थी, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। तो फिर क्या है, जो नम आँखें उनको गिनना स्याही फैलाना है, उस समय जब रोने लगी बिल्कुल कमी नहीं थी गाइस। फिर क्या है, इस तरह हमारे बीच से वह पता चला गया, मतलब क्या है, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। वो क्या है, अब ये लोग मतलब उन लोगों के बीच से अब वो चले गए। फिर क्या है, हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। अब वो थे, मतलब इस सब उनकी बताया जा रहा है कि गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक वाले जो लहराकर वो खड़े रहे। फिर क्या है, जिसके स्मृति पर, हाँ, जिसकी स्मृति में याद होता है, तो जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, मतलब हमारे जिसकी स्मृति है, याद है, वो हम सबके मन में पास थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह, मतलब जो किसी यज्ञ की जो पवित्र आग होती है उसकी जो आँच होती है उसकी तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। अब क्या है, वो कह रहा है कि जो पवित्र ज्योति की याद में, अब वो हैं पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो गाइस इसके राइटर हैं, यहाँ पर है, हाँ, ये हैं सर्वेश्वर
दयाल सक्सेना, ताकि मैंने अपने पहले प्रीवियस में बताया गया था गाइस। सो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके साथ। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।